नमस्कार, मेरा नाम है विकास बिश्नोई और अक्सर आपने मुझे फील्ड में देखा होगा, फील्ड रिपोर्टिंग करते हुए देखा होगा, लोगों से बातचीत करते हुए देखा होगा। लेकिन आज का जो मुद्दा है बड़ा गंभीर है और इसके लिए मुझे टेबल पर आना पड़ा, कुछ रिसर्च करनी पड़ी, कई घंटे मुझे गूगल की सहायता लेनी पड़ी और उसके बाद मैंने कुछ आंकड़े निकाले हैं। क्योंकि आदमपुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर विपक्ष की तरफ से लगातार आरोप लगते रहे हैं कि पूरे आदमपुर को खोद कर रख दिया गया है। भव्य बिश्नोई अपने चुनावी वायदे किए थे जो उनको पूरा नहीं कर पाए। अक्टूबर 2022 में चुनाव हुआ था, उपचुनाव हुआ था, भव्य बिश्नोई को बीजेपी ने टिकट दी थी और भव्य बिश्नोई यहां से जीत गए थे। सालों बाद ये मौका आया था कि भजनलाल परिवार की सत्ता में भागीदारी थी। भव्य बिश्नोई चुनाव जीते, विधानसभा पहुंचे, बीजेपी की हरियाणा में सरकार है, तो जाहिर सी बात थी कि लोगों को उम्मीद थी कि इस बार आदमपुर में विकास होगा, आदमपुर की किस्मत बदलेगी। अब डेढ़ पौने 2 साल बाद क्या स्थिति है आदमपुर की? क्या भव्य बिश्नोई जो वायदे इन्होंने किए थे वो पूरे कर पाए हैं या उस रास्ते पर है, उस राह पर है कि उनको पूरा कर सकें? इसके लिए मैंने गूगल की सहायता ली, मैंने बहुत सी रिसर्च की, कुछ जो अधिकारी, कुछ पत्रकार मित्र मेरे जो चंडीगढ़ बैठते हैं उनसे मैंने सहायता ली और कुछ डाटा मैंने मंगवाया। उस डाटा के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि आदमपुर के अंदर क्या काम हुए हैं और अगर हुए हैं तो कितने बड़े काम हुए हैं। क्या भव्य बिश्नोई ने जो दावा किया था कि आदमपुर की कायाकल्प मैं कर दूंगा, उसमें वो कामयाब हुए हैं या नहीं हुए? एक एक करके मैं डिटेल से आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। उससे पहले कुछ जो बड़े मुद्दे हैं जिनको भव्य बिश्नोई हल करवाने में कामयाब हुए हैं उसका जिक्र करते हैं। सबसे पहला जो आदमपुर विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा है और जिस पर सबसे ज़्यादा वोटों की राजनीति होती है वो है बीड़ बबरान के जो 5 गांव हैं, उन 5 गांवों को मालिकाना हक दिलवाने का। दरअसल कई दशकों से ये 5 गांव अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहे थे। बहुत सी सरकारें आई, बहुत सी सरकारें गई लेकिन इनका काम नहीं हुआ, इनको मालिकाना हक नहीं दिया गया। उपचुनाव में मैं खुद इन गाँव में गया था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी सुना, भव्य बिश्नोई को भी सुना, सबको मैंने सुना, जयप्रकाश को सुना। सब ने अपनी अपनी तरफ से ये दावा किया कि अगर वो ये चुनाव जीतेंगे तो मालिकाना हक इन गाँवों को दिलवाएंगे। क्योंकि इन 5 गांवों को भजनलाल जी ने बसाया था, भजनलाल जी ने जगह उपलब्ध करवाई थी इनके लिए। ऐसे में सबसे बड़ी उम्मीद भजनलाल परिवार से थी। सबसे बड़ी कामयाबी अगर मैं कहूं तो भव्य बिश्नोई के लिए इन 5 गांवों को मालिकाना हक दिलवाने की है। भव्य बिश्नोई ने बार बार विधानसभा में इसकी आवाज़ उठाई, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से बहुत बार मिले, विधानसभा में इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया और उसका नतीजा यह निकला कि इन 5 गाँवों को मालिकाना हक दे दिया गया। ये बड़ी बात है, शायद हर कोई नहीं समझेगा लेकिन उन 5 गांव वालों पर जो बीत रही थी वो इसको जरूर समझेंगे और समझ भी वो गए हैं। क्योंकि इतना बड़ा ये मसला था, इतने वो लोग परेशान थे जिसका हल अपने पहले ही चुनाव में एक युवा नेता ने करवा दिया। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि आदमपुर को नगर पालिका बनाया गया था। दरअसल लोग तरसते हैं, लोग तड़पते हैं कि हमें नगर पालिका में शामिल किया जाए, नगर पालिका बनवाई जाए। जाहिर सी बात है आदमपुर नगर पालिका बन गया, लेकिन उसके बाद आदमपुर के साथ जो गांव लगता है आदमपुर गांव, वहां के लोग बोले कि हमें इससे बाहर आना है, हमें नगर पालिका में नहीं रहना है। तो फिर आप अंदाजा लगाइए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उस एक गांव को नगर पालिका से बाहर करवा दिया जाए। लेकिन वहां पर भव्य बिश्नोई को कामयाबी मिली। कुलदीप बिश्नोई ने उसके लिए बात की, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उस वक्त मुख्यमंत्री थे, उनसे मिले, उनसे बातचीत की और मनोहर लाल खट्टर ने उनसे कहा कि क्या एक बार आप फिर सोच लीजिए, क्या इस एक गाँव को आप निकलवाना चाहते हैं? कहीं बाद में कुछ और दिक्कत हो जाए। तो कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई ने यह कहा कि हाँ, इन गांव वालों का यह कहना है कि हमें इससे बाहर निकालो, तो हम इसको केवल इस गांव को नगर पालिका से बाहर निकालना चाहते हैं। उसके बाद आदमपुर को नगर पालिका से बाहर कर दिया गया, आदमपुर गांव को। उसके बाद एक और आंदोलन सा शुरू हो गया। लोगों ने कहा कि नहीं, हमें नगर पालिका नहीं चाहिए, आदमपुर की नगर पालिका ही तुड़वा दो। जिस नगर पालिका के लिए लोग तरसते हैं उस नगर पालिका को सीएम चेंज हो गए, उसके बाद नायब सैनी सीएम बने, तो फिर जाकर उनसे रिक्वेस्ट की गई, भव्य बिश्नोई मिले, कुलदीप बिश्नोई मिले और उसके बाद नगर पालिका को तुड़वा दिया गया। हालांकि अब कोर्ट में मामला विचाराधीन है, लेकिन एक हिसाब से नगर पालिका को तुड़वा दिया गया। ये दूसरी बड़ी कामयाबी भव्य बिश्नोई का जो ये कार्यकाल है, महज 1.5-2 साल का, इसमें इनको मिली है। अक्टूबर में 2 साल होंगे, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी सितंबर चल रहा है। तीसरा जो बड़ा काम है वो है बालसमंद में कॉलेज को मंजूर करवाया, सरकारी कॉलेज को। बड़े समय से मांग थी और जो कॉलेज की ज़मीन थी उस पर कब्जा कर रखा था, उस कब्जे को तुड़वाया और उसके बाद वहाँ पर सरकारी कॉलेज मंजूर करवाया भव्य बिश्नोई ने। 30 करोड़ की लागत से ये सरकारी कॉलेज बन रहा है।
30 करोड़ रुपए इसके लिए मंजूर करवाए हैं। और विधानसभा में इसकी घोषणा की गई। जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने घोषणा की कि इसका नाम जो स्वर्गीय चौधरी भजन लाल के नाम से इस कॉलेज का नाम रखा जाएगा। ये तीसरा बड़ा काम है जो भव्या बिश्नोई ने करवाया है। इसके अलावा सड़कों की हालत पिछले कई सालों से, क्योंकि मैं इसी क्षेत्र से आता हूं तो मुझे पता है, कई सालों से सड़कों की हालत ठीक नहीं थी। उपचुनाव में यहाँ पर जो भी लोग आए, सीएम आया, पूरा विपक्ष आया, पूरी सरकार यहाँ आई, सब लोग दुखी थे कि उधमपुर का हाल क्या है। सबसे पहले भव्या बिश्नोई ने सड़कें ठीक करवाई। 80 करोड़ रुपए की लागत से या तो कुछ सड़कें नई बनाई गई है, नए सिरे से बनाया गया है, या फिर उनको चौड़ीकरण उनका किया गया है, उनको चौड़ा किया गया है, या फिर उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देकर स्पेशल रिपेयर की गई है, जिसमें अनुमानित जो लागत है, जो बड़ा बड़ा आंकड़ा मैंने इकट्ठा किया, उसके हिसाब से 80 करोड़ रुपए की लागत इस पर आई है। लगभग पूरे आदमपुर क्षेत्र की सड़कें हैं, उनका काम पूरा हो गया है। अगर 2-4 सड़कें रहती है तो उनका काम चल रहा है और जल्दी शायद पूरा हो जाए। इसके बाद आदमपुर की जो सबसे बड़ी समस्या थी वो बरसाती पानी की थी। जब बरसात आती है, चाहे थोड़ी सी बरसात आए, पूरा आदमपुर भर जाता है, डूब जाता है और उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। और तो और जब पिछले 1-2 साल पहले जब बारिश आई थी तो आदमपुर में जो अनाज मंडी है उसमें दुकानों तक पानी चला गया था, लोगों के अनाज तक खराब हो गए थे, बहुत बुरा हाल था। इसका कारण ये है कि आज से बहुत साल पहले यहाँ पर पाइपलाइन बिछाई गई थी सीवरेज की, बरसात की और पीने के पानी की, तो सरकार में हिस्सा रहा नहीं, उसके वजह से उसको दोबारा से ये लोग नहीं करवा पाए। और जब अब मौका मिला, सरकार में आए, तो अब नए सिरे से सीवरेज की लाइन है उसको नए सिरे से बिछाया जा रहा है, पानी की जो पेयजल है उसकी लाइन को नए सिरे से बिछाया जा रहा है, और बरसाती जो पानी की निकासी है उसके लिए भी अलग से काम चल रहा है। ये बड़ा प्रोजेक्ट है, इस पर अच्छा खासा खर्च आया है और इसका काम चल रहा है, और यही वजह है कि आदमपुर को खोद के रखा गया है। अब जब मैं फील्ड में था, कुछ लोगों ने सवाल किया कि पूरे आदमपुर को क्यों खोदा गया, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप उठाना चाहिए था, यानी कि एक जगह का काम पूरा होने के बाद दूसरा काम करना चाहिए था। लेकिन ये सवाल जब मैंने भव्या बिश्नोई से पूछा, कुलदीप बिश्नोई से पूछा, और कुछ जो अधिकारी हैं जो काम पर लगे हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनसे मैंने पड़ताल की, तो मुझे पता चला कि लाइन मिलाने के लिए अलाइनमेंट का कुछ चक्कर था, उसकी वजह से ये पूरे का जो माप तोल करना जरूरी होता है, इसलिए इस पूरे को एक साथ खोदा गया है ताकि जो उसका अलाइनमेंट है उसमें किसी तरह की दिक्कत ना आए। तो आने वाले कुछ महीनों में, अब चुनाव आ गया है, बीच में लोकसभा चुनाव आ गया था, आचार संहिता लग गई थी, तो ज़्यादा वक्त शायद भव्या को मिला नहीं, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में इसका काम पूरा हो जाएगा और लगभग 70 करोड़ की अनुमानित राशि इस पर लगने की उम्मीद है। ये जो राशि मंजूर हुई है वो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, वो डॉक्यूमेंट्स मैंने मंगवाए हैं। अच्छा, सबसे बड़ी जो समस्या है इस क्षेत्र की, क्योंकि ज़्यादातर लोग ढाणियों में रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो जो खाड़ है उनकी बड़ी समस्या थी। जो आप जिसको माइनर बोलते हैं, मिनी माइनर बोल दो या खाड़ बोल दो, यहाँ आदमपुर हल्के का जो इस साइड का बिश्नोई बागड़ इलाका है, यहाँ इसको खाड़ा बोलते हैं। तो 50 करोड़ रुपए उसके लिए पॉलिसी को चेंज करवाया, अलग से पॉलिसी बनवाई, और उसके लिए 50 करोड़ रुपए भव्या बिश्नोई ने मंजूर करवाए। और शायद ही ऐसा कोई गांव हो जिसमें खाड़ ना बने हो। मैं कुछ दिन पहले भाणा गांव गया था, उन्होंने बताया कि हमारे 89 एकड़ के खाड़ बने हैं। बोडिया के अंदर अच्छी खासी संख्या में खाड़ मंजूर हुए, जिसका काम कुछ हो चुका है, कुछ चल रहा है। इसके जितने भी आसपास के गाँव है, चाहे सदलपुर हो, सारंगपुर हो, खैरमपुर हो, उधर की सिसवाल हो, कोहली हो, जितने भी गाँव हैं, सब में खाड़ का जो सबसे जरूरी मांग थी किसानों की, उसके काम चल रहे हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि भव्या को महज 1.5-2 साल का वक्त मिला है, जिसमें उन्होंने उस प्रोजेक्ट को तैयार किया, फाइल तैयार की, और उस फाइल को फिर आगे लेके गए, फिर वहाँ से उसको मंजूर करवाया, उसके बाद पैसा आया, फिर कॉन्ट्रैक्ट निकाले गए, फिर कॉन्ट्रैक्टर आए, फिर काम शुरू हुआ, फिर आगे ठेकेदार आए। बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, उसके बावजूद ये ठीक ठाक से कामयाबी है भव्या की। और सबसे बड़ी जो सवाल उठे थे उपचुनाव में, वो बिजली की समस्या को लेकर थे कि आदमपुर में ढाणियाँ ज़्यादा हैं, और लगभग जो ढाणियाँ हैं, जो दूर की ढाणियाँ हैं, दूर दराज की ढाणियाँ हैं, उनमें लाइट की दिक्कत है, उनमें लाइट नहीं है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सरकार का जो दायरा है, जो जहां तक लाइट जा सकती है, वो 300 मीटर है। यानी कि गांव से सिर्फ 300 मीटर के दायरे में अगर कोई ढाणी है, अगर कोई रहता है, तो आप वहां पर बिजली कनेक्शन दे सकते हैं, इसके अलावा आप नहीं दे सकते। ये पूरे हरियाणा की मैं बात करूं, पूरे हरियाणा के लिए लागू है। वहां पर भव्या बिश्नोई ने इस पॉलिसी को चेंज करवाया। ये बड़ी बात होती है, पॉलिसी बनवाना, पॉलिसी को चेंज करवाना, ये बहुत बड़ा टास्क होता है। लेकिन क्योंकि भव्या पढ़े लिखे हैं, उस हिसाब से इसको 3 किलोमीटर का दायरा तय करवाया गया है। भव्या ने जो वहाँ पर दलील दी, उसमें बताया कि कुछ गांव ऐसे हैं जिनकी सीमाएं 7-7, 8-8 किलोमीटर तक फैली हुई है, यानी कि 7-8 किलोमीटर तक ढाणियों में लोग रहते हैं। तो इस आपके 300 मीटर के दायरे से कैसे संभव है कि उन लोगों तक लाइट पहुंच पाए? इसके लिए पॉलिसी में चेंज करवाया गया। फिलहाल ये 3 किलोमीटर है, लेकिन भव्या ने कहा कि इसको और भी बढ़वाया जाएगा, और उसी वजह से
300 के करीब ढाणियाँ शॉर्ट लिस्टेड की गई थी जिसमें बिजली नहीं थी। उसका काम अब जल्दी पूरा हो जाएगा जब अगले प्रोजेक्ट में वो आएंगे। ये बहुत बड़ा टास्क होता है। अच्छा, एक पीछे सबसे बड़ी कामयाबी थी कि क्रांति चौक का जो फाटक है, जिसको भादरा रोड फाटक बोलते हैं, उस फाटक को बंद कर दिया गया था क्योंकि आदमपुर में दोनों ओर डोडोली फाटक और जो आदमपुर के बाहर ये क्रांति चौक फाटक, इससे थोड़ा आगे दो फ्लाईओवर बना दिए गए थे। इसलिए क्रांति चौक फाटक को बंद कर दिया गया कि फ्लाईओवर बनाए, ये फाटक अब नहीं रहेगा। लेकिन एक विधायक होते हुए भी भव्या बिश्नोई ने और कुलदीप बिश्नोई ने महज 24 घंटे के भीतर भीतर इस फाटक को खुलवा दिया। ये किसी भी विधायक के लिए, किसी भी एमएलए के लिए ये बड़ी बात होती है, लेकिन भव्या बिश्नोई के लिए अच्छी बात यह है कि उनके पीछे एक गुड फादर है। गुड फादर कहने का मतलब ये है कि भव्या को जहां भी दिक्कत आती है तो क्योंकि उनके पिता की कांग्रेस बीजेपी दोनों में अच्छी खासी पकड़ है, सेंटर के जितने बड़े नेता उनको सबको जानते हैं, सबके साथ उठपैठ है, जितने बीजेपी के मंत्री हैं सबसे अच्छी खासी उनकी जानकारी है, तो उसका फायदा भव्या बिश्नोई को मिला है। इसी तरह अंडरपास की एक दिक्कत आ रही है, उसके लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भव्या बिश्नोई मिले थे और वहां से आश्वासन लेकर आए थे कि अंडरपास यहां पर बनेगा। हालांकि अब कुछ लोग उस पर राजनीति हो रही है, आदमपुर में कुछ लोग धरने पर भी बैठे हैं, लेकिन वहां से भव्या ऑलरेडी पहले ही मिल चुके हैं कि अंडरपास यहाँ की जरूरत है। बहुत से जो दुकानदार हैं उनका काम प्रभावित होगा अगर अंडरपास नहीं बनता है, तो इस फाटक को बंद किया जाता है। तो ऐसे में अंडरपास को उन्होंने बिल्कुल प्रायोरिटी पर रखा और हो सकता है कि जो इनकी अगली टर्म है, यानी कि इस चुनाव के बाद अगर जीतते हैं तो अंडरपास का जो काम है वो भी हो जाए। अब बिजली की समस्या पे हम बात कर रहे थे, तो कुछ ऐसे गांव हैं सदलपुर, कालीरावण, कोहली, जाखोद और चिकनवास, जिसमें अलग से बिजली घर बनवाए गए हैं। यानी कि इन गांवों तक बिजली कम आती थी, बिजली 24 घंटे नहीं मिलती थी, इसलिए इन जो बड़े गांव हैं इनमें अलग से बिजली घर बनवाए गए हैं और वहां से अब लगभग 24 घंटे बिजली मुहैया करवाई जा रही है। ये भी बहुत बड़ी बात है, ये भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है एक युवा विधायक के लिए। इसके अलावा मलापुर, ढंडूर, पीरावाली समेत कई गांव में जो वाटर वर्क्स है, पीने के पानी की समस्या थी, उसके लिए वाटर वर्क्स हैं वो भी मंजूर करवाए गए भव्या बिश्नोई की तरफ से। खेतों के जो रास्ते हैं, जो मार्ग, जैसे मैंने आपको बताया कि लोग ढाणियों में ज़्यादा रहते हैं, उसके लिए 7 करोड़ रुपए मंजूर करवाए सरकार से भव्या बिश्नोई ने और लगभग रास्ते 60% रास्ते बनकर तैयार हो गए। यानी कि 60% जो ढाणियों के खेतों के मार्ग हैं उनको पक्का करवा दिया गया है, जो 7 करोड़ रुपए की ग्रांट भव्या बिश्नोई लेकर आए थे खेतों के मार्ग के लिए। सदलपुर, ढाणी सीसवाल और सीसवाल, ये 3 बड़े गांव हैं, बहुत बड़े गांव हैं और आप ये कह सकते हैं कि आदमपुर से इनकी तुलना कर सकते हैं, इतने बड़े गांव हैं ये। यहाँ पर सीवरेज की समस्या, अब शहर में सीवरेज की समस्या होती है, शहर में सीवरेज सिस्टम अक्सर आपने देखा होगा। भव्या बिश्नोई ने इन 3 बड़े गाँवों में सीवरेज सिस्टम लगाए, सीवरेज की पाइपें बिछाई हैं ताकि यहाँ पर किसी तरह की दिक्कत ना हो। बड़े गांव हैं और सदलपुर गांव में अब ये काम लगभग पूरा हो चुका है सीवरेज लाइन का। ढाणी सीसवाल और सीसवाल, इन तीनों में ये काम करवाया गया है। बस अड्डा बहुत पुराने वक्त से बना हुआ है, आदमपुर का बहुत पुराना है, तो उसके नवीनीकरण के लिए उसको क्योंकि वहाँ शौचालय और ये सब चीज़ें इनको ठीक ठाक करने के लिए भी भव्या बिश्नोई ने ग्रांट वो लेकर आए हैं। इसका काम कुछ शुरू हो गया, कुछ आने वाले दिनों में शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक आवाज़ उठाई भव्या ने, जो मुआवजा नहीं मिल पा रहा था किसानों को, तो वो मुआवजा भी भव्या बिश्नोई ने दिलवाया। मैंने ये सब चीज़ें नोट की हैं और इसलिए नोट की है कि हर एक चीज़ में आपको कम से कम आपको पता होना चाहिए कि भव्या ने कुछ करवाया है, नहीं करवाया। आप अब वोट डलने हैं तो आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि आप जो अपना विधायक चुनने जा रहे हैं उसने कुछ काम करवाए हैं या नहीं करवाए हैं।